छत्तीसगढ़ में इस वक्त चर्चा का केंद्र बना है पुलिस विभाग का एक लेटर और इस लेटर ने सत्ता, सिस्टम और सियासत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन हुए, लेकिन इसी प्रक्रिया को लेकर कवर्धा के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि प्रमोशन प्रक्रिया में उनके साथ अन्याय और भेदभाव किया गया। डीआईजी के पद जो 2012 का मैं आईपीएस हूँ, 2012 के बैच को सबको डीआईजी बना दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। मेरा एक कोई प्रखंड मध्य प्रदेश में बताया जाता है जिसमें कि पहले खात्मा चला गया था, जो कि अभी न्यायालय से स्वीकृत नहीं हुआ है, तो चूंकि वो विवेचना में लंबित बताया गया है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका दावा है कि उनके ही बैच के कई अधिकारियों को डीआईजी बना दिया गया, जबकि वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और सभी योग्यताएं होने के बावजूद उन्हें प्रमोशन से बाहर रखा गया। दरअसल 23 जनवरी को राज्य में 16 आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन किए गए। 2001 बैच के आनंद छाबड़ा को एडीजी बनाया गया। 2008 बैच के प्रशांत अग्रवाल, मिलन कुर्रे, नीतू कमल और डी श्रवण आईजी बने। वहीं 2012 बैच के 8 अधिकारियों को डीआईजी और अभिषेक पल्लव, मोहित गर्ग समेत 4 अधिकारियों को एसएसपी पद पर प्रमोशन मिला। लेकिन इसी 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह इस सूची से बाहर रह गए। धर्मेंद्र सिंह कोई सामान्य नाम नहीं है। वे नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों की शिक्षा, सामाजिक जुड़ाव और पुलिस की सकारात्मक छवि के लिए की गई पहलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। ऐसे में उनका प्रमोशन ना होना अब सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि सिस्टम पर सवाल बन गया है। मामले में राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कवर्धा एसपी का बयान सरकार के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमोशन और तबादले की प्रक्रिया में एससी, एसटी और विशेष वर्ग के अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ एक अधिकारी की नाराजगी है या फिर सिस्टम के भीतर गहरी खामी की ओर इशारा करता है? क्या सरकार इस शिकायत की निष्पक्ष जांच करेगी या ये भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सोमा सिंह आपके साथ। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।